पूरे देश में रोजगार की समस्याएं, शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं हैं। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल। यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर 2017-18 में इनकी परीक्षा हुई थी, इन्होंने परीक्षा भी पास किया था, इंटरव्यू भी पास किया था, लेकिन तब से इनको नियुक्ति नहीं दी गई, रिक्रूटमेंट इनका नहीं हुआ है और ये लोग धरने पर बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या समस्या। सर बताइए, समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम? मतलब यहाँ पे जो बैठे हैं ये बैठना आज का नहीं है। इस जो चुनाव हुआ, पहले लोकसभा का जो चुनाव हुआ उससे भी पहले एक एग्ज़ाम हुआ था 9 to 12 का, जो टीचर्स रिक्रूटमेंट करता है स्कूल सर्विस कमीशन। स्कूल का सर्विस कमीशन के द्वारा पास हुआ जो गेजेट था, वो गेजेट को ना मानते हुए वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहा था इल्लीगल तौर से। और जो लोग काबिल है, वो काबिल लोगों को भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं दिया गया। इसीलिए हम लोग और 2018 के फरवरी 28 ये तारीख को हम लोग कलकत्ता में जो प्रेस क्लब है, वो प्रेस क्लब के सामने 29 दिन का 29 डेज़ का एक हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू किया था। वहाँ पे 29 दिन जब बीत गए तब हमारा सीएम आई वहाँ पे और हम लोगों को वचन दिया कि इसीलिए कि वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो चुका है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सारे आप लोगों को समस्या को समझते हैं और ये निर्वाचन हो जाने के बाद, चुनाव हो जाने के बाद हम वचन देते हैं कि पैनल में जितने भी काबिल कैंडिडेट हैं उन लोगों को हम रिक्रूटमेंट करवा देंगे। अगर कोई कानून का कुछ चीज़ परिवर्तन भी करना पड़े तो हम करके हम वचन देते हैं कि सभी को रिक्रूटमेंट कर देंगे। लेकिन आज 2 बरस बीत चुका है, उनका जो वचन है वो वचन का कोई मायना नहीं रखा आज। और ये हुआ कि आज दोबारा उन लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ा। 29 दिन बीत जाने के बाद फिर आज 15 दिन बीत चुका है, यहाँ पे हम लोगों का कोई न्याय नहीं मिला। और वहाँ पे जब अनशन चल रहा था, हंगर स्ट्राइक चल रहा था, तब हमारा सीएम हम लोगों के बीच में से 5 टीम का एक कमेटी बनाया था। लेकिन हम लोग देखा कि वो मूवमेंट अगर दोबारा ना हो पाए, इसीलिए वो 5 कैंडिडेट को इलीगल तौर से रिक्रूटमेंट करवा दिया गया। अच्छा मैडम, ये बताइए, जैसे आप लोग लेडीज़ हैं तो लेडीज़ की कई सारी समस्याएं होती हैं, तो आप लोग दिन रात यहाँ पे किस तरह से एडजस्ट कर रही हैं? प्रॉब्लम तो बहुत सारा है। लेडीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है टॉयलेट, वो यहाँ पर नहीं है। हम लोगों को कोरोना में बस स्टैंड जाना पड़ता है, रात में 10 साढ़े 10 बजे तक जाना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। पर हम लोग का डिमांड जब तक पूर्ण नहीं होता, हम लोग यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे। अपने बारे में बताइए, आपने परीक्षा दी, कौन सा रैंक आया, क्या है, कैसे? हम लोग का एग्ज़ाम हुआ 2016 में और 2017 में हम लोग का इंटरव्यू होकर 2018 में हम लोग रिजल्ट निकला। सब लोग फर्स्ट पेज में पास किया है। इतना जो 150-200 कैंडिडेट है, सब लोग फर्स्ट पेज में पास किया है, लेकिन सबको पीछे में डाल दिया, वेट लिस्ट में डाल दिया है। और सेकेंड फेज, थर्ड फेज को उसको मेन लिस्ट में लेकर आ गया है। मानता है जो 2 आदमी 5 का इंटरव्यू खराब हो गया है, तो 100 का इंटरव्यू खराब हो गया, 100 कैंडिडेट चल गया वेट लिस्ट में। ये कैसे हो सकता है? जो लोग सेकंड फेज, थर्ड फेज में मेरिट लिस्ट में आया था, वो लोग का नौकरी मिल गया। और हम लोग सब मैक्सिमम फर्स्ट फेज में इंटरव्यू में नाम आया था, वो लोग अभी रास्ते में बैठे हैं। जिनका रिक्रूटमेंट कर दिया गया, तो क्या पैसा लिया गया उनसे या पार्टी से नज़दीकियाँ देख के लिया गया? वो लोग जानते हैं वो कैसे। अगर कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम काबिल है, हमको नहीं मिला, हमारे पैनल में पहला नाम है, हम लोगों को नहीं मिला और दूसरे को मिल गया जो हमारे बहुत पीछे है। इसका मतलब क्या? या तो फिर वो पॉलिटिशियन का कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर यहाँ पे घूस का कोई मतलब रिश्वत का कोई मतलब हो सकता है। हम लोग तो नहीं जानते। अगर ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट ये पे सीबीआई तदंत भी हो सकता है। और मतलब एक एसएमएस के द्वारा भी रिक्रूटमेंट किया गया लॉकडाउन के, जो किन लोगों को दिया गया हम लोग नहीं जानते। यहाँ पे मतलब जो रिक्रूटमेंट है, ये प्रोसेस ओपन नहीं है हम लोगों के पास।
यहाँ पे हम लोग कट मनी का सुनते हैं कि कट मनी मांगा जाता है कोई भी काम करने के लिए, तो आप लोगों से कट मनी मांगा गया क्या इसके लिए? हम लोगों से तो नहीं मांगा गया, मतलब हम लोग तो कोई पॉलिटिशियन का रिश्तेदार नहीं है, मतलब बहुत करीब के आदमी नहीं है। हम लोगों से अगर मांगता, हम लोग यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये सब गरीब आदमी के घर से है, कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है। मतलब इन लोगों को वो हिम्मत नहीं है कि वो 8 लाख 10 लाख दे के काम करवाया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप लोगों को पास हमारा ये विनती है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ टीचर रिक्रूटमेंट का नहीं है, ये प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम का है। अगर इस बात लेके किसी को अगर स्कूल में या कॉलेज में रिक्रूटमेंट करवा देता है तो वो अपना जिम्मेदारी से वो टीचर मतलब शिक्षा दे नहीं पाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा अभियोग है और हम चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। और सीएम ने वो 29 दिन का अनशन के बाद, हंगर स्ट्राइक के बाद जो वचन दिया था वो वचन आपका पूरा वो वचन पूरा करे। उसके बाद दोबारा आप लोग का भेंट उनसे हुआ कि नहीं हुआ? सीएम जो है मतलब जो रिक्रूटमेंट हुआ, इलीगल रिक्रूटमेंट, उनका बहुत सारे सबूत हम लोगों के पास है। स्कूल सबूत है बहुत सारे उन लोगों का जो रैंक बहुत दूर का है, उन लोगों का बहुत अपॉइंटमेंट लेटर है, रिकमेंडेशन का जेरोक्स है, आरटीआई रिपोर्ट है। जो वो लोग ऐसा भी हुआ कि एक कैंडिडेट जो रिजर्वेशन का कैंडिडेट है उसे जनरल में भी रिक्रूटमेंट किया गया। मतलब आप लोग सभी लोग परीक्षा पास करके, इंटरव्यू पास करके 2016-17 से 4 साल से बैठे हुए, 4 साल से नियुक्ति नहीं दी गई। और ये सारे प्रॉब्लम और ये सारे इलीगल रिक्रूटमेंट का प्रूफ लेके हम यहाँ पे विकास भवन है हमारा शिक्षा दफ्तर, और वहाँ पे स्कूल सर्विस कमीशन का जो दफ्तर है आचार्य सदन, दोनों दफ्तर में बहुत सारे डेपुटेशन दे चुका। और सीएम के वहाँ पे भी हम लोगों को बहुत सारे डेपुटेशन दे चुका, बोल चुका, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। रिसीव भी है हमारे पास। मुर्दा बात यह है, यहाँ पर हम लोग 30 तारीख से 30 दिसंबर से हम लोग हंगर स्ट्राइक चल रहा है। 30 दिसंबर ये जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है, मतलब आप लोग भूखे प्यासे बैठे हैं कि कुछ खा पी रहे हैं? ना, कुछ वहाँ पर अनशन चल रहा है, कुछ खाना पीना सब बंद है। हाँ, खाना पीना बंद है कि कुछ खा पिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल हंगर स्ट्राइक चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो अभी बीमार भी हो चुका है। कोई मिलने आया सरकार से? कोई मिलने आया आप लोग से? अभी तक कोई नहीं मिलने आया। सरकार हम लोगों तक देख भी नहीं रहे, हम लोगों के स्तर देख भी नहीं रहे। और आज एक बहुत दर्दनाक बात हुआ कि ये जो अनशन चल रहा है इसके समर्थन में हम लोग सियालदह बिग बाजार से सीएम के जो घर है कालीघाट तक एक रैली का परमिशन भी बाहर निकाल चुका थे हम लोग। और रैली जब निकलेगा एहन तरीक़ों से पुलिस आया और पुलिस आके सारे मतलब आंदोलनकारियों को उठा के लाल बाजार लेके बंद करके रखा है, अभी तक नहीं छोड़ा। मतलब आप लोग का जो विरोध करने का अधिकार है वो भी नहीं हो रहा है। ममता दीदी तो कल हम उनका इंटरव्यू देख रहे थे, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पे आई हुई थी, तो ये बोल रही थी कि मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, लोगों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पूरे देश में फासिज्म है, लेकिन यहाँ पे फासिज्म मतलब यहाँ पे क्या है, बंगाल में क्या है? देखिए यहाँ पे भी ये सबसे बड़ा बात ये है कि ये जो धरना मंच चल रहा है यहाँ पे, ये भी कोर्ट के परमिशन से हो रहा है।